खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। गणतंत्र दिवस राष्ट्र का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है जो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सन 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगर हम बात करें संविधान की तो भीमराव अंबेडकर को कैसे भूल सकते हैं। जब संविधान भीम ने बनाया, खड़े हो सारा देश लखाया। हिम्मत ने रचा इतिहास है, दुनिया में नाम कमाया। वही भीमराव अंबेडकर जिन्होंने दलितों और पिछड़े वर्ग के लिए लड़े थे। सन 1942 में भीमराव अंबेडकर ने सरकारी सेवाओं और शिक्षा क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की मांग उठाई थी और जब संविधान लिखा गया तब उसमें भी आरक्षण को महत्वपूर्ण जगह दी थी। उस आरक्षण से कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव आया, कितने लोग आज उस आरक्षण का फायदा उठाए हैं और किस तरह से उनकी जिंदगी चल रही है। आइए मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों से। ये जो आपने जॉब पाई है, क्या ये आरक्षण के से आधारित आपको मिली है? जी हाँ, ये जो नौकरी हमको मिली हुई है आरक्षण के तहत मिली हुई है, क्योंकि हम लोग एससी में आते हैं तो एससी के तहत आरक्षण हुई है, उसी के तहत हम लोग मतलब उसी में ज्वाइन हुई। तो क्या लगता है जो आपने मेहनत करी, पढ़ाई करी, तो वो आरक्षण की वजह से पीछे रह गया या आपको बिना आरक्षण के भी आगे आने का वो था, आपके अंदर इतना हुनर था? एक्चुअली में क्या है कि आरक्षण तो जो तो है ही है, लेकिन अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो आरक्षण से क्या मतलब होगा। पढ़ेंगे लिखेंगे इसके बाद ही होगा। और आरक्षण तो एक अलग बात है। अब ये है कि अगर जो आदमी क्वालिफाइड करता, अच्छा पढ़ा लिखा होशियार है, तो बगैर आरक्षण की भी नौकरी उसको मिलती है। तो दलित के लिए आरक्षण कितना जरूरी है? दलित के लिए आरक्षण तो ये मान के चले कि जिस तरह खाना जरूरी है उसी तरह आरक्षण भी जरूरी है, क्योंकि अगर उनको सीट रिजर्वेशन नहीं होगी तो बेचारे क्या करेंगे। आपको जो आरक्षण मिला उससे आपकी पर्सनल लाइफ में कितना बदलाव आया? हम तो एक झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति हैं और हमारी मैडम भी है, 200 रुपया में प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाती थी, सिलाई करती थी। हम क्लिनिक चलाते थे और किराना की दुकान भी चलाते थे। आज हम लोगों ने मेहनत किया और बाबा साहब ने हमको पढ़ने का अवसर दिया और आरक्षण मिला। इसके तहत हम दोनों लोगों ने मेहनत किया और आज दोनों लोग नौकरी में हैं। क्योंकि इससे पहले तो मुझे लगता है कि हम लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लेते नहीं मिल पाती, पढ़ाई करने के बावजूद भी जो है नहीं मिल पाती। इसलिए हम बाबा साहब को तो बहुत ही मानते हैं कि उन्हीं की वजह से, उन्हीं की देन है कि आज हम लोग निकल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, 4 लोगों के बीच में बैठ करके बात कर पा रहे हैं। नहीं तो पहले तो महिलाओं को अधिकार ही नहीं था कि हम लोग बाहर निकलें, पढ़ें। क्या आरक्षण के जॉब पाई आपने, उसके बाद आपके घर के रहन सहन और भी चीजों में जो बदलाव वो भी आया है? जैसे कि पैसे आने से ही तो सारी सुविधाएं मिलती हैं। पहले हम लोग तो जहाँ भी जाना होता था पैदल ही जाते थे। आज पैसा है, नौकरी है, तो आज हम गाड़ी में भी चल रहे हैं। बच्चों को अपने अच्छे स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं, नहीं तो प्राइवेट स्कूलों में देख ही रहे हैं कितनी महंगी पढ़ाई होती है। बच्चों को ट्यूशन भी करवा रहे हैं, अपना घर भी अच्छा बनवा लिया है ताकि मतलब आगे चल के बच्चों को हमारे ज्यादा न करना पड़े। खाने पीने में भी हर एक चीज में सुधार आ गया है, नहीं तो जो मिलता था वो खा लेते थे। अब यह है कि बच्चों को माहौल देख करके चलना पड़ता है। सारी सुविधाएं जो भी हैं तो उसी के तहत ही तो मिल रही हैं हमको, नहीं तो पहले तो कुछ भी नहीं था। तो आपको किस तरह से आरक्षण का फायदा मिला है? आपको कितना बदलाव हुआ है आपकी जिंदगी में? आरक्षण जो है कि हमें आरक्षण में तो मेरा चयन जो हुआ है 2017 में मैं आरक्षण के मतलब आरक्षित वर्ग में ही चयनित हुआ हूँ। पर जो है कि शुरू से तो हमने जो है कि मेहनत किया कि नौकरी तो लेना है, जनरल में क्वालिफाई करेंगे तो एससी कैटेगरी अगर आरक्षण कोटे में तो फायदा मिल जाएगा। जब से नौकरी पाई उसके पहले में अब में क्या फर्क हुआ है आपकी जिंदगी पर? पहले से अब तो जो है कि फर्क पड़ा कि आर्थिक जो है कि हमारा आर्थिक मजबूत हुआ है थोड़ा पहले से, और थोड़ा सोशल भी उससे जो है सुधार हुआ है। अगर ये आरक्षण पहले ना होता तो आपको क्या उम्मीद है, आप नौकरी कर पाते या नहीं कर पाते? ये आरक्षण पहले जब लागू नहीं था तो हम लोग को शिक्षा था ही नहीं,
तो कहाँ नौकरी कर पाती। आरक्षण नहीं रहता तो उसका हमें लाभ नहीं मिलता। उस फायदा तो चूँकि आरक्षण कोटे में हुआ तो आरक्षण नहीं रहता तो फायदा उसको। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।